तूफान समुंदर से उठकर अंबार से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर का ही साक्षी है। रण में उसका सो हारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांत प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई डोल उठा आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है जय नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह पाए ना जाता है। फिर जय भी मानो बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष पर हो कब तक सन्मुख अड़ सकते हो, इतने दल बाजे राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लखन ने कहा नवा कर माथ, अपनी तुम कह चुके अब सुन लो मेरे नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा नहीं सकते थे। पर आज अधर्मी वह ही दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर चलता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा तो दिल मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर से भीतर उबल रहा। जय तो जय बाण हो शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा, जा आज दास की सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। जय कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुडोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने में ही हो गया दृश्य ओर का ओर, एक बावला आ गया सन्मुख में उस ठोर। नंगे थे पांव बावले के कीचड़ में मिट्टी लिप्त हुए, कुछ कुछ वह रहा रक्त भी था कांटों में भी चुभे हुए। थे काले बाल धूलिसूर पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जिस भांत भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हो छिपे हुए। उस पर उसकी हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरंत, आगे को सीता नाथ बढ़े आ जान भुजाएं बड़ा तुरंत। वह व्याकुल था थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मई पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर चला। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवीर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उसके पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसा भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए मन ही मन में खेद, किंतु राम ही ने वहाँ जाना वह सब भेद। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पाँव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। जय देख हसी मन ही मन में राघव को थोड़ी आई थी, आंचल की ओट मिथेली में उस क्षण थोड़ी मुस्काई थी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी भरत की ओर आए। वाणी ने जभी प्रणाम कहा, आंखों में प्रेम अश्रु आए। सीता ने गदगद होकर हाथों पर उठा लिया भरत जी को, आशीष के प्यारे वचनों से
आनंदित कर किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सरलाद, संग में इनके था वहीं प्रेमी भगत निषाद। उसने मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़े राम ने गुरु को नवाया माथ। फिर प्रथम मिले कैकेयी से उस माँ ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब माता सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर नवाकर, सब लोगों से भेंटे रघुवर सब ही को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों में पड़ जीवन को धन्य समझती है, सासे उछा की सासे ले सब कुछ न्योछावर करती है। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, जब सबसे मिलकर लखन भेटे निज मातृ सुमित्रा से। इस तरह प्रेम का आंसू ही उन आँखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से माँ का ममता का दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पे गर्व कर रहा है, कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है वह पुत्रवती ज्योति जिसकी संतान लखन सी है। अन्यथा कुत्रवती जननी वांद्या रहने की अच्छी है। नर वे ही है सतपर में जो जीवन छावर कर देते हैं, अन्यथा जगत में कितने ही पैदा होकर वो मरते हैं। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ हैं सदा जीत और हार, वन विहार में आज पुर से अधिक वाहार। भूपति का सुर सरगमन सुनकर सीतानाथ, शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर, अगले श्राद्ध किया सरदा सहित मंदाग्नि के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, थी जिस समय अवध की राजसभा बलिहार। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों के दर्शनीय दल हैं, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमी जन प्रजाजन का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे है दासी और दासी, है मध्य जानकी राम लखन सन्मुख है जिनके बनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है, मानो लज्जित है इंद्र सभा उसने जय पर्दा डाला है। इंद्रासन क्या कमलासन भी यह दृश्य देख कर लाजा है, सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है। मानो वह बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्व देश में है, जीव और प्रगति के साथ साथ स्वाभाविक आज वेश में है। भरत लाल कहने उठे मन के जब विचार, उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। सुना जब ही आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने के उठे सभी एक हैं साथ। मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुकाकर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर दोनों आँखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको, वह क्या थी एक तपस्विनी थी, टकाटकी बांध देखा जिसको। जय सच है घर से राजवधू राजसी वेश में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगन को
जिस समय जनक ने देखा जा आँखों का पुतला को, जब आँखों की पुतली ने देखा, तब गड़ी हुई आँखों में ही हार्दिक आशीष दे पुत्री को संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को कि पुत्री तुमने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। मगन हुई वाणी इधर कह कर इतने वैल, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। तभी जनक को जानकी शीश निभा कर जोर, माता का आगमन सुना चली शीघ्र उस ओर। जननी जो मिली जानकी से, जानकी मिली जो जननी से, वह वर्णन हो सकता है कब शारदा और लेखनी से। पुत्री को तपस्विनी बने जब माँ की आंखें निहार उठी, दो वाणी भी उर अंतर का तक्षण ही भाव पुकार उठी। है नहीं गेरुआ पट तेरा सौभाग्य सिंदूर माथ में है सूर्य वंश में सूर्य राम तू लालिमा उसके साथ में है बड़ भागनी बेटी तुझसे, बड़ भागनी तेरी माता है। उत्तम स्थान हो एक तेरा सारा कुल धन्य कहाता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राज ऋषि वे धन्य धन्य तुम राम। तुमने इस जग में लीलाधर लीला जय नहीं रचाई है। जग को संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। तुम अब बच्चे हो महाराज, तुम सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम, परसोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विधेय आसक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। जय जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। भगवान आगे बड़ा हृदय लगा लो तो जीवन धन है इसको। जय कह कर रघुवीर से लिपटे बड़ा संदेह, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विधे विधे। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज। तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। शांत चित्त से सिर झुका कर कर नीचे नैन, राजजति बनयति से बोला ऐसे बैन। है रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत को कहिए जय वहाँ बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें। खाए जाता है दिन दिन पर वह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप के आप उन्हें, देखिए ना अंग हुआ काला। उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा से जलमल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध को राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने को आज करें। पर जय अनर्थ है पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा की फल उसको प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी टेर भिखारी की।
ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। इतना कह गदगद हुए के ई के लाल,